हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का 5वां लेक्चर, जिसमें 4 गो लेक्चर जो है वो ऑलरेडी हम लोग करा दिए हैं। तो अगर आप इन 4 गो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे रूसी क्रांति के कारण। क्या पढ़ रहे थे? रूसी क्रांति के कारण, कि रूसी क्रांति के क्या क्या कारण था उसके बारे में भी हम लोग देखे, वर्णन किए। ये सारे चीज़ हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी मार्च की क्रांति, या इसी को कहते हैं फरवरी की क्रांति। पुराने कैलेंडर के अनुसार ये फरवरी में हुआ था और नए कैलेंडर के अनुसार ये मार्च में हुआ था घटना, इसलिए ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान से रखिएगा। देखिए, मार्च की क्रांति या फरवरी की क्रांति, तो पिछले बार हम पीछे में क्या बताए थे कि वहाँ पे तत्कालीन कारण क्या हुआ था। तो तत्कालीन कारण हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। जो मित्र राष्ट्र देने से था, कौन? रूस। तो वहाँ के जो जार था, जार निकोलस द्वितीय, तो वहाँ के सेनाओं बहुत कमज़ोर था। ऐसा सुविधा नहीं था कि वो लड़ सके, युद्ध में जा सके, और नहीं उसके पास पोषण की व्यवस्था था, यानी खाने पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं था पूरा भरपूर मात्रा में, और नहीं लड़ने के लिए जो साधन था वो साधन का व्यवस्था नहीं था। इसलिए सभी जगह से जो रूस था वो पराजित हो रहा था। उसके बाद जो है क्रीमिया की युद्ध में जापान में देखे कि जापानों से क्या हो गया, एक छोटा सा देश है, एशिया के सबसे छोटा सा देश है, जो है रूस हरा गया था। तो ये सारे चीज़ जो है एक क्रांति का लहर दौड़ गया। और फिर उसमें क्या हुआ कि ये जो क्रांति का लहर दौड़ा था, कब दौड़ा था? तो 1905 या 5 से 6 में एक क्रांति चला था। फिर जनता क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया, तो उसको फिर वजह पे क्या कर दिया, रोक दिया। तो अब आ गया 1917 के बाद, 1917 में आ गया और एक और क्रांति हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं मार्च की क्रांति या फरवरी की क्रांति। तो चलिए हम लोग इसको अब हम लोग जानने के प्रयास करेंगे कि जो है मार्च की क्रांति क्या है। उसके बाद आएगा रूसी क्रांति, जिसमें जो है पूरी तरह से वहाँ पे लेनिनवाद का भावनात्मक उत्पन्न होता है। और लेनिन थे जो कि सभी समाज के सभी वर्गों को एक समान रूप से सोचते थे, यानी सर्वहारा वर्ग के ऊपरे लाना चाहते थे। तो देखिए यहाँ पे है मार्च 7 मार्च 1917 की क्या हुआ, 7 मार्च 1917 की, यानी पुराने कैलेंडर के अनुसार अगर देखें, रूस के पुराने कैलेंडर के अनुसार जो है 22 फरवरी 1917 में, ठीक है, यानी 7 मार्च 1917 ईस्वी की पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राफ, वर्तमान में कहाँ पे है, तो उसको वर्तमान में किसको जानते हैं, तो लेनिनग्राड, ठीक है, लेनिनग्राड के नाम से जानते हैं। पेट्रोग्राफी जो है, पेट्रोग्राफ वर्तमान में जो है हम लोग लेनिनग्राड के नाम से जानते हैं। कि सड़कों पर क्या कर दिए, किसान और मजदूर थे, वो एक जुलूस निकालें। क्या किए? जुलूस निकालें। जिस प्रकार से जो खूनी रविवार में हुआ था, 5-6 में जो हुआ था, उसी प्रकार से फिर क्या किए, जुलूस निकालें। और वहाँ पे भी जो नारा लगाएं, रोटी दो के नारा लगाएं। रोटी दो के नारा का मतलब नहीं कि रोटी मतलब क्या होता है, वहाँ पे खाने के लिए अनाज, ठीक है। रोटी दो का मतलब क्या हुआ, खाने के लिए अनाज, जो भोजन है, इसका मतलब ही है रोटी दो के नारा। तो जुलूस निकालें। कब निकालें? तो 7 मार्च के, याद रखेगा, 7 मार्च के, यानी नए कैलेंडर के अनुसार नारे लगाएं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 8 मार्च को आते जो है 8 मार्च को, यानी महिला द्वारा क्या हो गई है, वहाँ पे हड़ताल का नेतृत्व किया गया। हड़ताल यानी वहाँ पे हड़ताल, महिलाओं द्वारा क्या कर दिया गया, वहाँ हड़ताल लगा दिया गया। जुलूस में लाल झंडा, यानी पूरा जुलूस में था, वो जुलूस में जो जुलूस निकाले थे, तो देखते होंगे कि जुलूस निकलता है तो अनेक प्रकार के झंडा लिए हुए, और निकलता है कोनो मोटरसाइकिल, गाड़ी, 4 व्हीलर, जितना है इस सारे चीज़ पर झंडा हो वो बांधा रहता है। तो उसी प्रकार से जो है 7 मार्च 1917 में रोटी दो के नारा लगाते हुए जुलूस निकालते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लाल झंडा का जो था निशान था। सेना को गोली चलाने के लिए आदेश दिया जाता है।
कि जाओ उसको क्या करो, गोली चलाओ, जिस प्रकार से खूनी रविवार में किया था सेना, उसी प्रकार से फिर आदेश देता है। लेकिन अबरी जो है आदेश को नहीं मानता है, कहता है कि हम गोली अब नहीं चलाएंगे, ठीक है। यानी अपने आदमी पर जो सेना है कहाँ है, अपने देश का है। अब अपने देश का है और अपने लोगों हैं, अब अपने लोगों पर बेर बेर वो क्या कर रहा है, वो गोली चलवा रहा है। जो वहाँ के जार था, जार निकोलस द्वितीय बेर बेर जो गोली चला रहा था, तो अबरी सेना सीधे क्या कर दिया, विरोध कर दिया, उसको खुद विरोध कर दिया। समझ में आ रहा होगा, उसको क्या कर दिया, खुद विरोध कर दिया। कौन, सेना। और विद्रोह कर दिया, गोली यानी गोली चलाने के लिए आदेश दिया गया, तो वो गोली नहीं चलाया। इतना आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सेना को गोली चलाने के लिए कहा गया, तो उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया कि हम गोली नहीं चलाएंगे। फिर उसको से सेना था, जितने सेना था वो सेना से सारा जो गोली जितना चीज़ था वो सारा चीज़ क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। यानी उसको क्या कर दिया, छीन लिया। यानी जितने हथियार था वो छीनना पड़ा, किसको, जार को, वहाँ के जो जार था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि देखिए फिर महिला मजदूर द्वारा जो बताएं कि सारे जो कारखाना था तो वहाँ पे रोटी की मांग करते हुए अब हड़ताल कर दिए। कब कर दिए थे, तो 8 मार्च के, यानी महिला और मजदूर के ये था योगदान था। उसके बाद फलतः जो है विवश होकर, ठीक है, क्या विवश होकर, फलतः विवश होकर 22 मार्च के, कितना, 22 मार्च 1917 में, अगर पुराने कैलेंडर में अगर देखें तो 27 फरवरी 1917 में ये घटना घटा था। ये घटना कब घटा था, तो 22 फरवरी 1917 को क्या हुआ, राजगद्दी, यानी कौन, ये जो गद्दी था वो गद्दी को त्याग दिया। क्या कर दिया, त्याग दिया। कौन त्याग दिया, तो ये जो जार था वहाँ के, फलतः विवश होकर, यानी जो जनता के विवश होकर, तो वहाँ के जार थे वो इतना न विरोध कर दिया, जनता इतना विरोध कर दिया, मजदूर इतना विरोध कर दिया, महिला इतना विरोध कर दी कि वहाँ पे अंत में जो जार था वो राजगद्दी क्या कर दिया, त्याग दिया। याद रखिए, जार कब त्यागता है राजगद्दी, तो 22 मार्च 1917 में क्या कर दिया, राजगद्दी त्याग कर, और जो है वो भाग गया। इस तरह से जो है रूस में रोमनो वंश की जो वंश चलता था, रोमनो वंश चलता था, तो उसका निरंकुशता, जाराशाही, सारा चीज़ क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। यानी 22 मार्च 1917 ईस्वी में, अगर पुराने कैलेंडर में देखें तो 27 फरवरी 1917 में यह घटना हुआ था। इस तरह से जो है कौन सा वंश का अंत हो जाता है, तो रोमनो वंश का ये अंततः जो है निरंकुशता क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। फिर सर्वप्रथम लोबाव, ठीक है, लोबाव के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, लोबाव के नेतृत्व में 15 मार्च, कितना में, 15 मार्च में, ठीक है, 15 मार्च को, यहाँ पे डेट थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे 12 मार्च होगा, 22 मार्च कर दे रहे थे, यहाँ से पकड़ाया, ठीक है। तो देखिए फलतः विवश होकर 12 मार्च 1917 को क्या कर दिए, जो गद्दी था वो गद्दी को त्याग कर और भाग गया। अब इस तरह से जो है रोमनो वंश की निरंकुशता जो है, जाराशाही क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। फिर सर्वप्रथम जो आए कौन, लोबा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, लोबा के नेतृत्व में 15 मार्च, याद रखिएगा, 15 मार्च को एक बुर्जवा वंश की सरकार बनता है। किसका बनता है, तो बुर्जवा राजवंश का सरकार बनता है। और ये ऐसा सरकार बनता है कि ये किसी भी प्रकार से ये योग नहीं था, किसी भी प्रकार से योग नहीं था। यानी जो ये जनता की आकांक्षा था, जो इच्छा था, वो इच्छा पूरा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, यानी राजनीतिक आर्थिक जो सुधारने के लिए ये अंत किया था, किसको, ये रोमनो वंश के। तो वो रोमनो वंश के इच्छा के, उसका जनता की इच्छा था कि यहाँ पे राजनीतिक अच्छा व्यवस्था हो, यहाँ पे आर्थिक स्थिति सुधरे। तो ये चीज़ उसका आकांक्षा केवल आकांक्षा ही रह जाता है, यानी इच्छा ही बनकर रह जाता है, यानी उसका जो है इच्छा पूरा नहीं होता है। ये बुर्जवा सरकार जो के गठन किया गया, तो ये फिर क्या हुआ कि ये भी अंत में
इसको भी विरोध करके यानी तत्कालीन परिस्थिति में प्रतिकूल था, यानी प्रतिकूल ये अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल यानी इसके जनता के विपरीत था, यानी जनता के इच्छा के विपरीत था। जो चीज़ जनता की इच्छा है वो चीज़ नहीं कार्य करेगा, उसके विपरीत काम करेगा। तो वो फिर लास्ट में क्या हो जाता है, लास्ट में राजनीति को ये बुर्जुआ सरकार था तत्कालीन, फिर ये भी बुर्जुआ सरकार भी गिर जाता है। क्या कर जाता है, बुर्जुआ सरकार भी ये अंत में क्या हो जाता है, गिर जाता है। उसके बाद आता है क्रेंस्की। कौन, क्रेंस्की के नेतृत्व में, ठीक है, एक उदारवादी जो है समाजवादियों का सरकार गठित होता है, उदारवादियों का सरकार गठित होता है। और ये जो है इस सरकार का मुख्य उद्देश्य था ये जनतांत्रिक एवं संवैधानिक सरकार को स्थापना करना, यानी संविधान को वहाँ स्थापना करना, ये राजनीतिक स्थापना करना, ये सारे चीज़ उसका मुख्य उद्देश्य था। मित्र राष्ट्र के सहयोग से युद्ध चलाना, उसके बाद व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, जो व्यक्तिगत संपत्ति था उसका रक्षा करना, संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना, जो संविधान के सभा जो था, संविधान में जो सभा लगता था उसके सहायता से भूमि सुधार के लिए योगदान करना, ये सारे चीज़ उसका मुख्य उद्देश्य था। समस्या संस्था में वैधानिक जो है उपायों द्वारा परिवर्तन लाने में किंतु बोल्शेविक ने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया। फिर जो बोल्शेविक किसको कहते हैं, जिसकी वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या था, बोल्शेविकों की संख्या ज़्यादा था, और वो बोल्शेविक फिर लास्ट में उसको जो है सरकार नहीं मानता है, यानी उसको भी क्या कर देता है, हटा देता है। इतना करने के बावजूद भी वो क्या करता है, वो केवल भाषण देता है, और वो लास्ट में क्या कर देते हैं, जो कौन थे, बोल्शेविक की जनता थे, वो क्या करते हैं लास्ट में उसको हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, यानी स्वीकार नहीं करते हैं किसको। तो ये जो केरेंस्की के जो नेतृत्व में सरकार उदार समाजवादियों का जो सरकार बनता है, तो उस सरकार को बोल्शेविक ने स्वीकार नहीं किया। तो उसके बाद फिर आता है एक और क्रांति बढ़ता है। तो देखिए इतना हम लोग जान लिए कि अगर पूछेगा कि मार्च की क्रांति क्या है या फरवरी की क्रांति क्या है, तो आपको यही चीज़ लिखना पड़ेगा, यानी इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो है आपको जो है बढ़िया से नंबर मिल जाएगा। यानी यहाँ से आप लोग यहाँ तक लिख दीजिएगा कि सेना को गोली चलाने के लिए कहा गया तो उसने भी विद्रोह किया, यानी इसमें भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और फलतः राजगद्दी को क्या कर दिया, त्याग कर, और वो चले गए। अब इस तरह से रोमनो वंश का निरंकुशता था वो अंत में अंत हो जाता है। देखिए फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं। जो वहाँ का जो राजा था, तो जो 7 मार्च 1917 में, ठीक है, 7 मार्च, देखिए एक बार इसको हम लोग देख लिए कि जो है 7 मार्च 1917 को 22 फरवरी 1917 जो है पेट्रोग्राफ, वर्तमान में लेनिनग्राड के नाम से जानते हैं, कि सरकार सड़कों पर किसान मजदूर के जुलूस निकलने, उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। उन्होंने क्या किए, रोटी दो के नारे लगाए, यानी रोटी दो के मतलब कि वहाँ के जो आर्थिक स्थिति है, जो वहाँ के भोजन है यानी राशन है, वो चीज़ मांग कर रहे थे। उसके बाद जो 8 मार्च को हड़ताल कर दिए, क्या कर दिए, हड़ताल कर दिए। देखिए थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं रीड, तो आप लोग ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 22 मार्च 1917 ईस्वी को पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 पेट्रोग्राफी की सड़कों पर किसान मजदूर ने जुलूस निकाला। उसने रोटी दो के नारे लगाए। जो है अगले 8 दिन में, क्या अगले दिन 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिलाओं मजदूर ने बहुत सारे कारखाने में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया, ठीक है, जिसमें अन्य मजदूर भी शामिल हो गए। जुलूस में लाल झंडे की भरमार थी, यानी सबसे ज़्यादा लाल झंडा था। क्या था, लाल झंडा था, लाल झंडा का भरमार थी। जब सेना की एक टुकड़ी से भीड़ पर गोली चलाने की कहा, तो सेना ने उससे क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अंत में उससे हथियार को छीन लिया गया और जार की सबसे जो है टुकड़ी को विद्रोह कर दिया। इस तरह से जो है वहाँ पे अंत में फलतः विवश होकर और लास्ट में क्या हो जाता है, 12 मार्च को 1917 में राजगद्दी को त्याग कर वो भाग जाते हैं। कि जो वहाँ के रोमनो वंश का जो निरंकुश जाराशाही था, वो लास्ट में फिर क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। फिर उसके बाद
आता है, बुर्जुआ सरकार आता है, ये भी एक योग नहीं होता है सरकार, ये भी फिर लास्ट में ये भी सरकार को गिरना पड़ता है। उसके बाद आता है केरेंस्की के नेतृत्व में एक और सरकार बनता है, जो कि ये भी अनेक प्रकार के उद्देश्य रखता है, लेकिन फिर भी बोल्शेविक ने इसको स्वीकार नहीं करता है। तो ये चीज़ था जो है मार्च की क्रांति या फरवरी की क्रांति हम लोग इसको कहते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे देखेंगे। एक ठोप यहाँ पे और थोड़ा सा एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि जो है 1917 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा। अंत में जिसका था इंतजार वो घड़ी आ ही गया। देखिए फिर बोल्शेविक क्रांति, यहाँ पे जो नवंबर में क्रांति आया, यही जो है जनता के एक सुधार हुआ इसी क्रांति में। तो इसमें सबसे पहले लेनिन का सबसे बड़ा योगदान है। लेनिन, ट्रॉट्स्की और से ऐसे जो है इतिहासकार थे जो कि सुधारने में लगे हुए थे, सभी को बराबर अधिकार में देने में लगे हुए थे, समाज को सुधारने में, उस पर जो शोषण हो रहा था वो सारे चीज़ को सुधारने में लगे हुए थे। तो ये लेनिन थे। तो लेनिन को क्या किया गया ना कि इसको जो है निर्वास कर दिया गया। वहाँ के जो राजा था इसको प्रदुभाव से इसको क्या कर दिया सरकार ने, यानी जार था वहाँ के, तो उस जार ने लेनिन को प्रवास कर दिया, यानी निर्वास कर दिया। क्या कर दिया? निर्वास कर दिया। और ये निर्वास कहाँ के था? तो स्विट्जरलैंड के था। कहाँ? लेनिन को याद रखिएगा। लेनिन को फिर लास्ट में क्या कर दिया गया? इसलिए क्योंकि ये जो लेनिन थे, लेनिन ये सभी को जनता को अधिकार देना चाहते थे, यानी जनता की तरफ से बोल्शेविकों की तरफ से लड़ना चाहते थे। कौन? ये लेनिन। और उससे क्या होता कि सरकार को चलाने में जो है लूटने पुटने में बढ़िया नहीं, जो है कर वसूलने में नहीं लगता था। तो इसलिए लेनिन ने, और जो है उस समय के जनताओं का मसीहा थे ये लेनिन थे। वहाँ के जो गरीब मजदूर के मसीहा कौन थे? लेनिन थे। और इनको प्रवास कर दिया गया। फिर लास्ट में आए कब? जब आए फिर लास्ट में देखिए जब 1917 में क्रांति हुई, वह जर्मनी के सहायता से वो कहाँ पहुँचे? रूस पहुँचे। जर्मनी के सहायता से फिर जो मार्च में क्रांति हुआ था, जो बताया अभी पीछे, मार्च में क्रांति हुआ था, तो उसके सहायता से, यानी जो जर्मनी की सहायता से वो फिर कहाँ पहुँचे? ये पहुँचे रूस, यानी अपने देश में पहुँचे, रूस से पहुँचे। फिर उसके बाद है क्रांति हुई और उसके सहायता से पहुँचे। 1917 में जब वह पेट्रोग्राफ पहुँचे, तब वहाँ जो रूस के जितने भी गरीब मजदूर थे, वो क्या हुआ? उनमें खुशियाँ आ गया। क्या आ गया? खुशियाँ आ गया उनमें। सभी लोग क्या हो गए? खुश हो गए और एक उत्साह जाग गया जनता में। क्या जाग गया? लेनिन को जैसे देखे पेट्रोग्राड में, जैसे पता चला कि ये लेनिन जो है वो रूस आ गए हैं, तो जैसे ही सब के जनता को पता चलता है तो क्या हो जाता है? उस सारे जनता में उत्साह जग जाता है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि अब एक ऐसा क्रांति करेंगे जिससे कि समाज में पूरी सराहना और के सुधर जाए, स्थिति हो उससे सुधर जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि बोल्शेविक ने दल कार्यक्रम के स्पष्ट में एक क्या किए? अप्रैल थीसिस का क्या किए? ये नाम से प्रसिद्ध हुआ। अप्रैल थीसिस से नाम से प्रसिद्ध हुआ। और लेनिन उसी समय जो है 3 नारा दिए थे जो है उसी समय जो है कौन? लेनिन 3 नारा दिए थे। भूमि, शांति और रोटी, यानी भूमि दो, शांति दो और रोटी दो। समझ में आया ना? तो ये 3 वो नारा लगाए थे। उसके बाद जो है लेनिन 3 वो नारा लगाते हुए फिर अब क्या हुआ? क्रांति हुआ। क्या हुआ? क्रांति हुआ। तो अगर हम लोग को लिखना होगा तो कैसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति लिखेंगे? या इसी को हम लोग कहते हैं नवंबर की क्रांति। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति। याद रखिएगा। तो इसको हम लिखेंगे कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी में, यानी पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, यानी पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने क्या कर दिए? पेट्रोग्राड, ठीक है, कि रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीविजन केंद्र या टेलीफोन केंद्र,
कचहरी तथा अन्य ऐसे था सरकारी भवन था, उस पर क्या कर लिए, ये अधिकार कर लिए। कौन? लेनिन। ठीक है, लेनिन क्या कर लिए, वहाँ पे जितने भी सरकारी भवनें था, वो पेट्रोग्राफी था, ट्रेन, बैंक था, स्टेशन था, डाकघर था, टेलीफोन केंद्र था, ये सारे चीज़ पर क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार जमा लेते हैं। बोल्शेविकों ने क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिए, क्योंकि यही के इंतजार कर रहे थे कि जो है कोई हमारे के यानी बोल्शेविकों के पद से कोई बरियार कोई आदमी आए तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा क्रांति करेंगे ताकि हमारे देश में जो है सुधार हो सके और सर्वहारा वर्ग की स्थिति सुधर सके। उसके बाद क्या हुआ कि जो है अन्य सरकारी भवनों पर क्या कर लिए, अपना अधिकार जमा लिए। और केरेंस्की रूस छोड़कर क्या हो गया, भाग गया। रूस सीधे छोड़ दिया और भाग गया केरेंस्की। इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। और इसी प्रकार हम लोग या इसी को क्या कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर की क्रांति से हम लोग जानते हैं। क्या करते हैं, अक्टूबर के क्रांति से जानते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या समझाएं कि जो है वहाँ के जो जार था जो, तो लेनिन को क्या कर दिया, निर्वास कर दिया। और निर्वास यानी उससे स्विट्ज़रलैंड चल गए। और स्विट्ज़रलैंड चल गए तो जो है मार्च 1917 में जर्मनी के सहायता से जर्मनी के सहायता से वह रूस पहुँचे। और रूस पहुँचे यानी जो है कहाँ पे, तो पेट्रोग्राड के एक जो है स्टेशन है वहाँ पे पहुँचो। जैसे जनता को पता चलता है कि लेनिन जो है वो रूस में आ गए हैं तो वो उत्साह से क्या होते हैं, एक जागरूक होते हैं। सारे जनता क्या हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। और लेनिन 3 नारे देते हैं, भूमि शांति और जो है रोटी, भूमि शांति और रोटी। इस प्रकार से 7 मार्च जो है 7 नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कर्मचारी कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेता है। तो केरेंस्की सरकार, लास्ट में केरेंस्की सरकार ने बताया था, जो बड़े बड़े बात कर रहा था उस समय, जो पीछे बताए हैं, क्या बताएं कि जो ये कहता था कि संविधानिक यहाँ पे सभी को बराबर अधिकार देंगे, ये सारी चीज़ भाषण दे रहा था। और अंत में क्या हो गया कि छोड़कर भाग गया। इस पर और इसी घटना को या इसी को कहते हैं हम लोग क्या, बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। अब देखिए शासन का बागडोर किसमें था, बोल्शेविकों के हाथ में सौंप दिया गया, यानी उसमें आ गया, किसमें, बोल्शेविकों के हाथ में आ गए। अब शासन का बागडोर फिर जैसे ही वो जो है केरेंस्की के सरकार छोड़कर जाता है तो अब बोल्शेविकों के हाथ में आ जाता है। और वहाँ के जो अध्यक्ष बनाते हैं, यानी बोल्शेविकों के जो अध्यक्ष बना दिया जाता है वो लेनिन को बना दिया जाता है। और ट्रोत्स्की के क्या बना दिया जाता है, तो विदेश मंत्री बना दिया जाता है। ट्रोत्स्की क्या बना दिया जाता है, विदेश मंत्री बना दिया जाता है। और विश्व के पहली बार जो है शासन सत्ता जो है सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ गया। विश्व में सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि जो है सर्वहारा वर्ग के हाथों में जो है शासन आया था। सर्वहारा मतलब कि बताए थे, जिसमें गरीब जो है, आम गरीब आते हैं, मजदूर आते हैं, किसान आते हैं, तो उसी को हम लोग कह देते हैं सर्वहारा वर्ग। तो उसके हाथों में आ गया जो शासन, क्या आ गया, उनके हाथों में आ गया। यानी वो जो चीज़ चाहेंगे वो चीज़ कर सकते हैं। यानी जो किसान चाहेंगे कि हमको ये चीज़ चाहिए तो उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर मजदूर कहेंगे कि हमको यहाँ पे फैक्ट्री चाहिए तो उपलब्ध करा दिया जाएगा, हमको रोजगार चाहिए। यानी सारा चीज़ जो है ये सर्वहारा वर्ग के मनचाह से अब कार्य होने लगा। जितना भी उन पर कर था, सारे चीज़ को ये क्या कर दिया, हटा दिया गया। अब किसान जो है वो सूखी से अपना काम करने लगे, और मजदूर, ये सारे चीज़। तो इस तरह से है, हम लोग इसी को क्या कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति कहते हैं। तो अगर आपको लिखना पड़ेगा तो कहाँ कितना लिखना है, तो यहाँ से लेकर, ठीक है, कहाँ से, तो यहाँ से लेकर ये पूरा लिखना है। अगर बोल्शेविक क्रांति की अगर बात करें, अगर उसमें डालना है तो ये सारे चीज़ डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत ना है। वहाँ पे जो है लास्ट में भूमि शांति और रोटी का जो नारा लगाए थे, लेनिन लगाए थे। फिर लास्ट में उसके बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में चला जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, लेनिन बनते हैं। ट्रोत्स्की के विदेश मंत्री बना दिया जाता है। और विश्व का पहला जो है सरकार शासन की सत्ता जो है सर्वहारा वर्ग के हाथों में रहता है। अगर लिखना पड़े तो इतना लिख देना है कि 7 नवंबर 1917 यानी पुराने रूसी
कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया और इस प्रकार रूसी महान जो है बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है या अक्टूबर के क्रांति से जाना जाता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेनिन के बारे में, लेनिन कौन थे, ट्रोत्स्की कौन थे। उसके बाद हम लोग इनके सारे काम काज को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको एजे पे छोड़ देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और इसको आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि यार नोट नहीं कीजिएगा तो आप अपने जो है जब पढ़ते हैं तो बुक लेकर पढ़िएगा और रीड कीजिएगा, साथ में रीड कीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।